हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में JR ट्यूटोरियल में। ओके, सो कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लिया कि नहीं देख लिया? ओके, हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर दिया है। मोशन इन अ प्लेन में हम लोग ने स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर दिया था। मैंने तुमको बताया था कि जो मोशन इन अ प्लेन है वो एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर मोशन इन अ 2 डायमेंशन पढ़ेंगे और 2 डायमेंशन में भी हम लोग 2 मोशन पढ़ेंगे, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग ने जो बेसिक टर्म्स थे कि मोशन को पढ़ते समय क्या क्या बेसिक टर्म यूज होंगे वो सारे के सारे हम लोग ने देख लिया था। लाइक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग ने देख लिया था। ओके, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 अवेलेबल है, पहले वो जाओ देखो और फिर यहां पे जंप करो। ओके, सो फटाफट बुक लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ, खाने पीने का जो भी सामान है लेके बैठ जाओ। ओके, 1 शॉट में वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है और वीडियो पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना है। ओके, अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अगर क्वेरीज है और तुमको मेरे को अगर बात करना है मुझसे तो ऑब्वियसली मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग के पास है। ओके, यू कैन डीएम मी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मोशन को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करें वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके लिए हमको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ओके, पता होना चाहिए, नॉट पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, सो चलो सबसे पहला हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व। सबसे पहला क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। ओके, सो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा टाइम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो पहला क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो देखो यहां पे भाई डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम आगे बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग। यहां पे अगर एक्स है तो वो एक्स, देखो यहां पे भी अगर मैं मार्क करूंगा तो यहां पे टाइम तो t1 है, यहां पे मार्क करूंगा तो यहां पे टाइम तो t2 है, बट दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट x है। तो जब कभी भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो x वर्सेस t का ग्राफ क्या बनेगा? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट ग्राफ क्या बोलता है? नेक्स्ट ग्राफ बोलता है बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा? देखो जरा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑलरेडी हमको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। नहीं होता है तो सिंपली क्या करो, सिंपली जाओ, हमारे पास 9th में टॉपिक था मोशन, वहां पे बेसिक रीड कर लो। ओके, क्लियर? देखो अपने से रीड करना ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं बेसिक चीजें। ओके, और यूनिफॉर्म एक्चुअली मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ है ना? सो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, मान लो कि यहां पे टाइम है t, यहां पे मान लो टाइम है t1, तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां पे डिस्टेंस हो जाएगा x1, ये सुनो। अब यहां पे टाइम हो जाएगा t2 मान लो, तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां पे डिस्टेंस हो जाएगा x2। अब जितना ये टाइम इंटरवल लाइक t1 से t2 तक जितना उसने टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा उतना ही वो नेक्स्ट इंटरवल में भी कवर करेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद से समझो, ध्यान से समझो इसको। ओके, इसलिए यहां पे लीनियर ये बनता है। ओके, एक लीनियर इंक्लाइंड लाइन बनेगा। दिस इज नथिंग बट एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। कब? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन हो। क्या गिवन हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन हो। ओके, अगर मुझे कोई बोले कि इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो सिंपली इसका स्लोप कैलकुलेट कर दो। देखो अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा दैट इज y2 माइनस, देखो y एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 डिवाइड बाय x एक्सिस पे क्या है? देखो टाइम है, तो t2 माइनस t1। ये आ गया हमको। ये क्या है? देखो ऊपर क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है? चेंज इन टाइम। ये सुनो, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम होता क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम होता क्या है? यही तो होता है स्पीड। हाँ या ना? तो अगर मुझे कोई बोल रहा है कि स्पीड कैलकुलेट करो तो इनडायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर लो? स्लोप कैलकुलेट कर लो। जैसे ही स्लोप कैलकुलेट कर लोगे तुमको क्या मिल जाएगा? तुमको स्पीड ही मिल जाएगा, तुमको वेलोसिटी ही मिल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस कर्व गिवन होगा, इंक्लाइंड होगा और उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा
तो इनडायरेक्टली यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द स्लोप, तुमको सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड ग्राफ क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, मतलब अब क्या हो रहा है, अब देखोगे तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है वो। ओके, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी अभी भी यहां पे एक्स रहेगा, यहां पे टी रहेगा। अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, कहां है भाई, डिक्रीज हो रहा है, देखो एक्स डिक्रीज हो रहा है, यस और नो, बात समझ रहा है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्लियर, समझा, सेम है, सेम ग्राफ। अगर मेरे को किसी ने बोला कि भाई इसका ये कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो सेम ही चीज यहां पे स्लोप कैलकुलेट कर लो, मार्क कर लो x1, मार्क कर लो, ये हो गया x2, यहां पे मार्क कर लो, ये हो गया मेरा t2 और यहां पे हो जाएगा मेरा t1, तो स्लोप कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, बात समझ में आई, दोनों के लिए तुमको स्लोप कैलकुलेट करोगे तुमको वेलोसिटी ही मिलेगा, बस एक अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगा, एक अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा। ओके, दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो सबसे पहला ग्राफ क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब क्या, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एंड अगर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग तो क्या बनेगा, देखो जरा यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे टाइम चेंज हो रहा है, यहां पे टाइम t1 है और यहां पे टाइम t2 है, बट अगर t1 पे वेलोसिटी देखूं तो यहां पे भी सेम वेलोसिटी है, t2 पे भी देखूं तो वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखो इसके पहले था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, बॉडी रेस्ट पे थी, यहां पे बॉडी रेस्ट पे थी और ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। नेक्स्ट क्या बन रहा है, नेक्स्ट हमारा ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और बॉडी क्या है, बॉडी कांस्टेंट है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहां पे अगर मेरे को कोई बोले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो यहां पे एक्सेलरेशन के लिए स्लोप कैलकुलेट कर देना, यहां पे भी स्लोप कैलकुलेट करना, तो स्लोप से क्या मिलेगा तुमको, स्लोप से मिलेगा दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 डेल v हो जाएगा, t2 माइनस डेल t हो जाएगा, और ये क्या ही होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो यहां पे अगर तुमको कोई बोलेगा कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो जस्ट कैलकुलेट क्या कर लेना, स्लोप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। स्लोप कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का। ओके, देखो याद रखना, वेलोसिटी और टाइम से तुम अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम रहेगा और वहां पे तुम अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, वहां पे, वहां तुमको वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पे एक और ध्यान देने वाली चीज है, मान लो कि यहां पे अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दिया, तो ऑलवेज रिमेंबर, एक नोट लिख लेना। ओके, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द वीटी कर्व, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व आएगा उसके अंदर का जो एरिया है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर कभी आया कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना है तुमको, कुछ नहीं करना है, ये जो कर्व दिख रहा है ना, इसके अंदर का जो भी एरिया होगा वो सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, वो सारा का सारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखना, याद रखना, अगर कभी तुमको आया कि भाई वीटी कर्व गिवन है और बोला है कि तुमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है तुमको, मान लो एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया तो नहीं बोलेगा, तुमको बोलेगा या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है भाई, ये जो कर्व है, ये कर्व के अंदर कितना एरिया है वो एरिया कैलकुलेट कर लो, इनडायरेक्टली तुमको क्या मिल जाएगा, इनडायरेक्टली तुमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। क्लियर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये पॉजिटिव के साथ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
नेक्स्ट रहेगा मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। मतलब अगर वीटी कर्व गिवन है, मान लो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो अगर वीटी कर्व गिवन है और ऐसा आ रहा है, मतलब यहां पे क्या है, ये रिटार्डेशन है, मतलब बॉडी रुक रही है। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी रुक रही है, रिटार्डेट हो रहा है बॉडी, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलना चाहो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, या फिर अगर रिटार्डेशन बोलना चाहो तो रिटार्डेशन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ग्राफ कैसा होगा, देखो यहां इसका जो स्लोप होगा वो माइनस में होगा, इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है सबको एवरीवन? पक्का? ग्राफिकल मेथड समझ में आया सबको, कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मान लो कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया, मान लो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी कर्व ऐसा हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो ऐसा हो जाएगा। ओके, अब इसमें भी कंडीशंस आएगा कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा कुछ, ओके, डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा कुछ स्लोप बनेगा। ओके, इस तरफ ऐसा। क्लियर? तो दैट डिपेंड्स, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसको ज्यादा। ओके, ज्यादा करके क्वेश्चंस आते हैं हमको इसके ऊपर, ज्यादा करके क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं हमको। ओके, या फिर ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा डिक्रीजिंग दिखेगा, जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आया एवरीवन? पक्का? ओके, नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ओके, हम लोग ने बचपन में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, बट यहां पे भी हमको पढ़ना है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, याद करो कौन कौन सा इक्वेशन था। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हाँ या ना। नेक्स्ट एक इक्वेशन था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ या ना। नेक्स्ट एक इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना। तो यहां पे मेरे पास ये 3 इक्वेशन था। अब ये 3 इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग ने बचपन में पढ़ लिया था, बट कहां से आया था, तो हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। ओके, ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करो, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल इसको साइड में कर देते हैं हम लोग, इसको साइड में कर दो। ओके, चलो। सो मान लो कि मेरे पास एक वीटी कर्व है, ये वीटी है, ये टाइम है, और ये मेरा वेलोसिटी कर्व है। ओके, और बॉडी जो है वो रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रही है, बॉडी का कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है, उसको हम लोग ने ले लिया है u। तो u क्या हो गया, u हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या हो गया, v हो गया फाइनल वेलोसिटी। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। ओके, याद रखना, u इनिशियल वेलोसिटी और v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो चेंज हो रहा है वो कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, वो टाइम इंटरवल t है। कितने टाइम इंटरवल में, t टाइम इंटरवल में। ओके, t टाइम इंटरवल में ये चेंज हो रहा है। ओके, तो अगर मुझे कोई बोले कि भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट योर डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहां से आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन कहीं से नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता था, देखो अगर एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है अभी तक तो वीडियो नंबर 1 जाओ, लेक्चर नंबर 1 पे जाओ और वहां पे क्लिक करो। वहां पे हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब वहां पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v माइनस यू बाय टी, हाँ या ना। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, t इधर आ जाएगा तो दैट इज at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, बराबर। ये यहां पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा देखो जरा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1, हाँ या ना। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1, यहां पे जो दिख रहा है हमको। तो इक्वेशन नंबर और कुछ नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है वो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके, अब व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे लेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे एरिया। ओके, क्योंकि यहां पे मेरे को क्या निकालना है, देखो s क्या रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एरिया। अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोग ने कि भाई अगर वीटी कर्व गिवन होगा तो वीटी कर्व के अंदर, उस कर्व के अंदर जो भी एरिया रहेगा वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेट अस कंसीडर तो एरिया, किसका एरिया, ओ ए बी सी डी। तो ओ ए बी सी डी कंसीडर करेंगे इसका एरिया। तो देखो इसका एरिया किससे बन रहा है, इसका एरिया 2 चीजों से बन रहा है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ
इंटू बेस, बेस कितना है टी, नो इंटू हाइट, हाइट कितना है, देखो ट्रायंगल का हाइट कितना है, तो ये पूरा u है और ये पूरा v है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर। सो हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा v माइनस यू बराबर, प्लस रेक्टेंगल का एरिया देख लो, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा टी यू, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज यू टी, है ना, समझा ये चीज कहां से आया। ओके अब ये चीज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई, सारा का सारा जो एरिया है वो एरिया क्या ही रिप्रेजेंट करेगा, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू टी। अब ये v माइनस यू देखो जरा, यहां से जरा v माइनस यू देखो, v माइनस यू क्या आ रहा है, v माइनस यू आ रहा है ए टी, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो इंटू ए टी प्लस यू टी, क्या हो जाएगा देखो जरा, t इंटू टी दैट इज s इक्वल्स टू हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी। इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑलरेडी अब ऑर्डर चेंज है, बस यहाँ पे प्लस का प्लस है ना, तो हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखो या हाफ एटी स्क्वायर प्लस यूटी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, समझ में आया सेकंड इक्वेशन। ओके थर्ड इक्वेशन के लिए क्या होगा, सो थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे, बट थर्ड इक्वेशन में देखो हमको टाइम नहीं है, यहां पे कहीं पे भी टाइम नहीं है, मतलब वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम, वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम, हमको टाइम को एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में ही हम लोग टाइम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जरा देखो। ओके तो ये स्टेटमेंट उठा लो एज इट इज, ये वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्टेटमेंट एज इट इज उठा लो। ओके उठाने के बाद क्या करो, यहां पे देखो ये जो हाफ टी है ना, ये हाफ टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा देखो जरा, इसको अलग कलर से बना देता हूं। ओके सो कंसीडर, ये सेम इक्वेशन कंसीडर करो, सेम इक्वेशन कंसीडर करोगे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, क्या मिलेगा देखो जरा, ये हाफ टी है ना, हाफ टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हाफ टी v के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस हाफ टी u के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे प्लस यू टी, हाँ या ना। ओके अब ध्यान से देखो, हाफ यू टी प्लस यू टी इज नथिंग बट हाफ यू टी, तो क्या मिलेगा हाफ वी टी प्लस हाफ यू टी, और यहां पे क्या है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ है ना, ये चीज तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, यहां पे हाफ टी कॉमन आ रहा है, तो हाफ टी कॉमन ले देखो क्या मिलेगा। ओके इसको थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं, चलो तो हाफ टी कॉमन ले लो, क्या मिलेगा देयरफॉर s इक्वल्स टू हाफ, बाहर आ गया t, बाहर आ गया, क्या मिलेगा दैट इज v प्लस u बराबर। अब यहां से टाइम उठा लो, यहां से अगर तुम लोग टाइम उठा लोगे, टाइम क्या मिलेगा तुमको, टाइम मिलेगा तुमको v माइनस यू बाय ए, यहां पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा हाफ, टाइम क्या है दैट इज v माइनस यू बाय ए ब्रैकेट क्लोज v प्लस यू बराबर। देखो v माइनस यू, v प्लस यू क्या मिलेगा दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लॉ है ना, हम लोग ने पढ़ा है आइडेंटिटीज, यस और नो, हाँ या ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो, बी स्क्वायर नॉट क्यूब, बी स्क्वायर, हाँ ना, तो वही चीज है यहां पे ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, सेम हम लोग ने यहां पे क्या किया, ये v माइनस यू है, v प्लस यू है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, ये माइनस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2a और यहां पे s है, तो ये 2 हो गया, वहां बच दो, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर को यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर प्लस 2as। So this is nothing but your third equation, third kinematics equation, that is v square is equals to u square plus 2as। बात समझ में आई,
समझ में आया? तीनों कहां से आया इक्वेशन? ओके, इसको हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कैलकुलस मेथड है नहीं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यही मेथड है, तो मैंने सोचा यही मेथड बता दूं। ओके, बट हम लोग कैलकुलेट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रल भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलस यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड और अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए हम लोग ने ये वाला मेथड यूज किया है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तीनों इक्वेशन कैसे निकाले समझ में आ गया? देखो पूरा मोशन ये मात्र 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है। जितना भी मोशन का कंसेप्ट है ना, ये 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है। हाँ, कंडीशन ये है कि यहां पे जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन इज क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, तब हम लोग ये नहीं लगा सकते। सो 99.99% हम लोग अगर बोर्ड में देखें तो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर आते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का समझ में आया? ग्राफिकल मेथड समझ में आया? कैसे हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, टाइप्स ऑफ ग्राफ समझ में आया? पक्का? अगर नहीं समझा है तो वीडियो वापस एक बार देख लो। ओके, सो आज का हम लोग वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखने वाले हैं, एकदम शॉर्टेड एंड सिंपल वीडियो रखने वाले हैं। ओके, अगर ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ मोशन इन अ प्लेन। हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर मोशन इन अ प्लेन समझ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को प्रोजेक्टाइल मोशन और एज वेल एज सर्कुलर मोशन दोनों समझ में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? पक्का समझ में आ गया सबको? चलो, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।